दिवनी से नरेंद्र सिंह जी चुनाव लड़े, ये नरेंद्र सिंह जी ने तय नहीं किया, ये नियति ने तय किया है। जैसे हमारे यहाँ ग्वालियर चंबल में देसी भाषा में कहा जाता है कि उन्होंने कट्टों की जगह तोपों को उतार दिया। इनकम्बेंसी किसके बीच में? कार्यकर्ता के बीच में जो चीजें आती है वो इनकम्बेंसी नहीं होती। मंत्री लेवल का दिल्ली का नेता विधायक की चुनाव में कैसे वो खड़ा हो रहा है, उसको कैसे टिकट मिल गई, मतलब ये इज्जत खुद की बात है। मध्य प्रदेश में विधानसभा का इतना दिलचस्प चुनाव शायद पहले कभी हुआ हो। वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 सांसदों को इस चुनावी रण में उतारा है। इनमें से 3 केंद्रीय मंत्री हैं जिनके लड़ने से ये चुनाव चुनौतीपूर्ण भी हो गया है और रोचक भी। ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय कमेटी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हैं। मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं, एक 1% भी इच्छा नहीं। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएगी। इंदौर 1 विधानसभा की सीट से टिकट दिए जाने पर ये चौंक गए थे। वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ नेता टिकट न मिलने से परेशान तो कुछ जबरदस्ती टिकट थमाए जाने से। बीजेपी हाईकमान का इस समय जो ट्रेंड है पिछले 20 साल 15 साल से, वो चौंकाने वाला ट्रेंड है। तो चौंकाने में वो उन्होंने अपने ही भी नेताओं को चौंका देते हैं। तो क्या ये कदम भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है? उसे इसका फायदा होगा या नुकसान, इस पर राय बटी हुई है। सबसे बड़ा नाम ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे बड़े नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का है, जिन्हें मुरैना की दिमनी सीट से उतारा गया है। 3 बार लोकसभा में रहा, 15 साल बाद निश्चित रूप से एक अलग प्रकार का अनुभव तो है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि पार्टी मुझे समय समय पर आदेश देती है और पार्टी के आदेश का पालन करना ये मेरा सौभाग्य और मेरी जिम्मेदारी। पार्टी के कार्यकर्ता अपने सांसद को अब विधानसभा का चुनाव लड़वा रहे हैं, ये सोचते हुए कि अगर वो जीते तो राज्य की सत्ता की कमान उनके हाथों में होगी। पार्टी के द्वारा उनको दायित्व दिया गया है विधानसभा में, तो हम लोग बहुत अच्छी मतों से विजयी करना चाहते हैं और जनता में भी बहुत उत्साहित है कि उनको यहाँ से जिताकर मुख्यमंत्री के लिए भेजा जाए। फर्क बस इतना है कि इस चुनावी रणभूमि में वो कभी कमांडर हुआ करते थे, अब सैनिक की तरह लड़ रहे हैं। तो जब युद्ध क्षेत्र होता है तो अनेक प्रकार की रणनीतियां बनती हैं और रणनीति के हिसाब से सैनिक को खड़ा होना चाहिए। अभी मुख्यमंत्री की कोई प्रतिस्पर्धा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। कभी कभी इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं कि कोई नरेंद्र सिंह जी तोमर जैसा नेता अपना प्रतिनिधि बन। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं रविंद्र सिंह तोमर। ये साफ साफ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का भय। 2.5 साल से मैं विधायक हूँ, तो मैंने इतना जमीन पे धरातल पे लोगों को सेवाएं दी हैं, तो इतनी मजबूत स्थिति है, तो उसके भय के कारण कोई कैंडिडेट नहीं निकला, तो अब केंद्रीय मंत्री को लाना पड़ा। इस बार नरेंद्र सिंह तोमर के लिए मुकाबला कड़ा माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। वैसे मैंने जब से जन्म लिया है, मेरा वोट आया है, तब से मैंने वोट बीजेपी को ही दिया है, परंतु अब नहीं देना चाहते हैं। मंत्री के पास तो वोट भरे नहीं है। देखो वोट कौन देगी? जनता जनार्दन, गरीब जनता, और जो सर्वजातीयता को लेके चलता है वो ही चुनाव निकाल पाता है। जनता के मूड में तो अब की में बदलाव की वो है, मतलब कांग्रेस शासन